के साथ किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं करेंगे। उर्दनी वज़ीर ख़ारजा का 2 टोक ऐलान सामने आ गया। एमन सफादी कहते हैं गजा में इसराइली हमले जंगी जराइम के मुतरादिफ हैं। इसराइल आलमी कानून की परवाह किए बगैर इंतकामी कार्रवाई कर रहा है। इसराइल खुद को बैनुल-अक़वामी कानून से बालातर समझता है। इसराइल पूरे खत्ते को जहन्नुम की तरफ धकेल रहा है। सियासी मैदान में फ्रंट फुट पर खेलने के बाद अदालत से रिलीफ की उम्मीदें। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस। नवाज शरीफ की अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 21 नवंबर को समाअत करेंगे। अदालत ने नवाज शरीफ की बैरून मुल्क से वापसी पर अपीलें बहाल की थीं। अगर 1990 वाला मोमेंटम जारी रहता तो आज 104 नहीं, आज रुपया शायद 50 रुपए का, डॉलर 50 रुपए का होता इस मुल्क में, शायद उससे भी कम होता। और फिर उसके यानी इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपोर्टर को नुकसान होता, एक्सपोर्टर भी उसी हिसाब से उसी तनासब से कमा रहा होता। कोई अपना, और चीज़ें भी यहाँ सस्ती होती, महंगाई भी ना होती, इन्फ्लेशन भी ना होती, और मुल्क के गरीब आदमी भी सुख का सांस ले रहा होता, अमीर भी सुख का सांस ले रहा होता। सब यहाँ पर माशाल्लाह खुशहाली की तरफ आगे बढ़ रहे होते। मुस्तकबिल का मौशी गेम प्लान। नवाज शरीफ अहदाफ की जानिब बढ़ने लगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सरप्राइज विजिट। नवाज शरीफ ने अपने अहदाफ पर खुलकर बात की। चैम्बर नुमाइंदगान से तजावीज़ ली। नवाज शरीफ ने मुस्तकबिल के अहदाफ पर बात करते हुए मरीम नवाज के अहम किरदार की निशानदही भी की। एमनेस्टी स्कीम की तजवीज़ से इत्तेफाक किया। खिताब में कहा, बुरे हालात हमारे अपने फैसलों की वजह से पैदा हुए। ये कुल्हाड़ी हमने खुद अपने पैरों पर मारी है। हमारी बनाई गई मौशरी पॉलिसीज को अपनाकर भारत ने तरक्की की। हम ये 70 साल के बाबे जिनके पास एक इलेक्शन मौका मिले पाकिस्तान का मुस्तकबिल उनके हवाले करना चाहते हैं। पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा, जिसको मौका ही नहीं मिला है। एक बार मौका दीजिए। अगर आप हमें मौका देते हो, आपको मायूस नहीं करूंगा। हमें ना कोई कठपुतली कबूल है, ना सिलेक्टेड राज कबूल है। लाडला अगर बनना है तो अवाम का लाडला बनना है। ये पुराना सियासत जिसने पाकिस्तान को 2018 में तबाह कर दिया, हम वही सियासत को फिर से कबूल नहीं करेंगे। सोचें, क्या आप 70 साला बाबों के हाथ में अपने मुल्क का मुस्तकबिल देंगे? मुल्क को नई सियासत और नई क़यादत की जरूरत है। पुराने सियासतदानों को घर बैठाना होगा। किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है मुझे मौका दें। बिलावल भुट्टो की आवाम से अपील। हमारा मुकाबला नून लीग या PTI से नहीं, महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का एबटाबाद में जलसे से खिताब। एक बार फिर वाज़ेह किया, कोई कठपुतली कबूल है और ना ही सिलेक्टेड। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो हल्फ का तकाजा पूरा करूंगा। सदर मुमलिकत का ऐलान। चेयरमैन PTI और फौज में मुसाहलत की मुतादिद वजूहात थीं। इन तफसीलात में नहीं जाना चाहता। सरबराह PTI की इलेक्शन में शमूलियत का फैसला अदालत में है। सदर आरिफ अलवी का अमरीकी खबरसां इदारे को इंटरव्यू। कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जिम्मेदारी है। अदलिया, इंतजामिया, सियासी रहनुमा इंतखाबात के बरवक्त इनकाद पर मुत्तफिक है। सदर मुमलिकत ने किंग्स पार्टी से मुताल्लिक जवाब देने से इनकार कर दिया। दो लाडले कौम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। शरीफ बरादरान पांव पकड़कर भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने आवाम को महंगाई के दलदल में धकेला। मुझे किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं कहा। चौधरी परवेज इलाही का एतराफ। कहते हैं PTI की मकबूलियत देखकर शरीफों ने दूसरे सूबों का रुख कर लिया है। बलोच सरदारों की अक्सरियत ने दोनों लाडलों को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत का IMF की शर्त पर गैस की कीमतें फिर बढ़ाने का फैसला।
FBR के 9,415 अरब रुपए के टैक्स हदफ का हुसूल पहली तरजीह। टैक्स मुहासिल में कोई शॉर्टफॉल हुआ तो फिर इजाफी इक़दाम का सोचेंगे। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं रवा माली साल आलमी बैंक से $2 अरब फंड मिलने का इम्कान है। बरामदात में इजाफे और मुकामी वसाइल पैदा करने तक IMF के साथ रहना जरूरी है। वक्त मिला तो IMF से नए प्रोग्राम पर भी बात की जाएगी। स्मोक का रोग बरकरार, फजाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा। लाहौर दुनिया में सबसे आलूदा शहर। लाहौर समेत कई अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। हफ्ते के रोज 10 अजला में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केटें 3 बजे खोलने का फैसला। स्मोक में कमी के लिए मसनूई बारिश भी बरसाने का प्लान। पाक बिजनेस एक्सप्रेस बड़े हादसे से बच गई। लोधरा में कुतुबपुर के करीब ट्रेन का इंजन और बोगी पटरी से उतर गए। पाक बिजनेस लाहौर से कराची जा रही थी। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त बंद। मुतासरा ट्रेन को दूसरा इंजन लगाकर रवाना कर दिया गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का मामला। तहकीकात ने नया मोड़ ले लिया। कम उम्र ड्राइवर अफनान की हादसे से कबल जांभाग अफराद के साथ झड़प हुई। अफनान गाड़ी में बैठी खवातीन का काफी देर तक पीछा करता रहा। वाई ब्लॉक नाले पर ड्राइवर हसनैन ने गाड़ी रोककर अफनान को डांटा। इस दौरान मुल्जिम अफनान धमकियां और गालियां देता रहा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुतासरा फैमिली के घर आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहकीक से मालूम हुआ लड़के ने कार को दानिस्ता टक्कर मारी। केस में नाअहली पर पुलिस अफसरान को मुअत्तल कर दिया। इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। सऊदी अरब में बादल बरस पड़े। मक्का मुअज़्ज़मा में बारान रहमत। खाना काबा के तवाफ का सिलसिला जारी रहा। दारुल हुकूमत रियाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। जल थल एक हो गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर राउंड 2। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 0 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। सऊदी अरब की जानिब से सालेहा ने 2 गोल्स किए। अब्दुल्ला रदीफ और अब्दुल रहमान गरीब ने एक बार गोल को जाल में फेंका। मोहनजोदाड़ो से 2000 साल कबल तांबे के सिक्कों से भरा मट्टी का प्याला दरियाफ्त। माहिरीन ने इसे 100 साल बाद अहम तरीन दरियाफ्त करार दे दिया। मोहनजोदाड़ो से अब तक दरियाफ्त होने वाले 4300 से जायद कीमती सिक्के और डांसिंग गर्ल का मुजस्मा भारत समेत दुनिया के मुख्तलिफ म्यूजियम्स की जीनत बने हुए हैं।